प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज प्रेस के भाइयों से रूबरू होने का मेन मुद्दा ये है, जम्मू कश्मीर में जो एक नशे का एक बाज़ार स्टार्ट हो चुका है और जम्मू कश्मीर जिस तबाही के रास्ते पे जा रहा है उसके बारे में सोचने की बात है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, J&K पुलिस की, तो उनकी तरफ से मुझे लगता है, और LG साहब का मैं पर्सनली थैंक्स कहूँगा, उनकी तरफ से नशे के ऊपर पूरी कोशिश की जा रही है उसको रोकने की। हाल ही में कल के न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस थी उसको पढ़ के बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि 6500 के लगभग केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जम्मू कश्मीर में और 9424 लोगों को अरेस्ट किया गया नशे के केसेस में। ये 2021 से आज तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और लगभग 8000 केजीज के लगभग जो नैर्कोटिक्स का जो सिस्टम है, ड्रग्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। मेन सोच ये है कि जम्मू कश्मीर में आज के टाइम पे अगर नशे की बात की जाए तो पहले ये चीज़ें बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी। आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर जैसी यूनियन टेरिटरी भी इसकी लपेट में पूरी तरह से आ चुकी है। शहर, गांव, देहात, छोटे छोटे मोहल्ले, वहाँ के बच्चे इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस चीज़ में आके खोते हैं, बच्चा उनके हाथों से उनके सामने चला जाता है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को वो पूरी उम्र भुला नहीं सकते। और इस चीज़ के ऊपर बड़ी सोचने की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं नशे को ख़त्म करने के लिए। बहुत कड़े लॉज लाए जा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको बख्शा नहीं जाता। और हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब की अगर बात की जाए तो वो भी इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि एक स्टेप आगे है। लेकिन हम सबका इसमें रोल बहुत बड़ा बनता है। आज के टाइम पे स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है, कॉलेजेस के बच्चों को किया जा रहा है और इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बन चुका है कि जब किसी का बेटा या बेटी घर से बाहर जाती है तो माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया है, किन लोगों से मिल रहा है, किन दोस्तों के साथ उसका बैठना उठना है। हर माँ बाप इस चीज़ को लेकर परेशान है, चाहे कोई बड़े स्कूल के बच्चे हों चाहे छोटे स्कूल के बच्चे हों। और मेन मकसद हमारा ये है, हमें उन लोगों को टारगेट करना है जो इसके मेन सुदागर हैं, जो इस कारोबार को चला रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी मछलियां तो रोज़ पकड़ी जाती हैं। अब गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, मुझे लगता है कि बड़े जो मगरमच्छ हैं जो इस चीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उनको पकड़ने की ज़रूरत है। लेकिन आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, मैं उनको भी आज सवाल करना चाहता हूं कि उनका क्या रोड मैप है नशे को लेके, ड्रग्स को लेके। क्योंकि 2 महीने लगभग हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में सरकार बने हुए, अभी तक मैंने उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बयान या ऐसी कोई मीटिंग नहीं देखी है होते हुए कि जिसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब ये विचार कर रहे हों कि जम्मू कश्मीर को नशे से कैसे बाहर निकालना है। मैं सिर्फ जम्मू की बात नहीं करूँगा, कश्मीर की भी करूँगा। अगर जम्मू में 70% नशा इस टाइम पे इन्वॉल्व हो चुका है, मोहल्लों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, गाँव में, देहात में, तो कश्मीर में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा होगा और लोग बहुत परेशान हैं। ऊपर से हमारा पड़ोसी मुल्क जो है नशे के कारोबार में और जम्मू कश्मीर में नशे को एंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और जो इससे फंडिंग्स होती हैं, जो पैसा आता है, उसको टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। वो पैसा एक बड़ा शॉर्टकट जरिया होता है पैसा कमाने का इन लोगों का, इन एजेंसीज का, और उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और उस हालात में भी जम्मू कश्मीर को ही असर पड़ता है, यहीं पे हालात ख़राब होते हैं। मुझे लगता है कि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर जिस तरह से नशे की दलदल में हम लोग धंसते चले जा रहे हैं, सबको जागने की ज़रूरत है। और स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर की सरकार के आगे अपील करूँगा और उनको सवाल भी पूछूंगा कि उमर साहब, अब आप भी आंखें खोलिए, 2 महीने हो चुके हैं आपको मुख्यमंत्री बने हुए।
आपकी कैबिनेट की बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनसे पूछूंगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से पूछूंगा कि इन लोगों ने अभी तक इसके ऊपर क्या इनका वाइट पेपर है, क्या रोड मैप है, स्कूल कॉलेजेस में कौन से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से बात अगर मैं करूँगा तो गांव देहात में, जम्मू में, स्कूल्स में कैसे ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं कि बच्चों को इस चीज़ से छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान बताया जा सके। मुझे लगता है हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर स्पोर्ट्स लीग टूर्नामेंट स्टार्ट किए जाएं, बच्चों को उन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए, वैसा सिस्टम बनाया जाए हर जगह पे, उसमें वहाँ के कंसर्न डीसीज अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स के उसमें इन्वॉल्व हो, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के एसएसपी इन्वॉल्व हो, और वहाँ के जो ग्राउंड जीरो पे जो एसएचओज होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, अगर वो इन चीज़ों को इन्वॉल्व हो तो मुझे लगता है कि हम कामयाब होंगे। और इसमें हर इंसान का मैं कहूँगा कि एक फर्ज बनता है कि वो आगे बढ़ चढ़ के आए। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ का भी एहसास हो जाता है कि उनका बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को पर्दे में रखना चाहते हैं, शर्म करते हैं, इस चीज़ को बाहर लेके नहीं आना चाहते। सामने आना पड़ेगा हर किसी को, और कुछ जगहों पे बहुत देर हो जाती है, और जब बच्चा इस दलदल में फंस जाता है तो उसको वहाँ से बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज के वक्त की ज़रूरत है कि नशे पे कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए कैसे हमें जंग लड़नी है। फिर मैं एक बार जम्मू कश्मीर की पुलिस का, एलजी साहब का, सेंट्रल हाई कमांड का, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री साहब की बात करें, होम मिनिस्टर साहब की बात करें, तो नशे को लेके उनके इरादे बहुत सख्त हैं। और जब प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है उसको जड़ से ख़त्म करने की बात वो करते हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर, उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके पूरे सिस्टम के ऊपर, कि वो कैसे फ्रंट फुट पे आते हैं और इस जंग के साथ लड़ाई करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अब राइट टाइम है जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकालने का, क्योंकि नशा ख़त्म होगा तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो सुधरेगी, वो मजबूत होंगी। जब जनरेशन मजबूत होती है तो मुझे लगता है कि पूरी यूनियन टेरिटरी, पूरी स्टेट, पूरे जम्मू कश्मीर का अवाम मजबूत होगा। ये सबसे बड़ी बात है। आज का मेन हमारा मुद्दा यही था। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा गया है कि पुलिस, एक थानेदार जो एसएच होता है उसको अपने इलाके के चप्पे चप्पे का पता होता है, उसके बावजूद भी जदंदा पनप रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि पुलिस के कम से कम 30 मुलाजिम हैं पुलिस के, वो ड्रग बेचते हुए इन्वॉल्व हैं। उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की है। अगर बाढ़ ही खेत को खानी शुरू होगी तो फिर कैसे निशाब मिलेगा? ये पुलिस जो एसएच होता है उसको एक एक चप्पे चप्पे का पता होता है, कहाँ ड्रग बिक रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ दी जा रही है। तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि ड्रग खत्म हो जाएगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और इस सवाल का जवाब शायद आपको मेरी पहली बातों में भी मिल गया होगा। मैंने एसएचओ साहब का भी नाम लिया। एसएचओ को हकीकत में सब कुछ मालूम होता है। मैंने कहा कि छोटी छोटी मछलियां हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ पकड़ने की ज़रूरत है। सरकार की नज़र सब लोगों पे होती है, लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री साहब की बनती है। उनको अपना रोड मैप लेके सामने आना पड़ेगा, और इस चीज़ के ऊपर मुझे लगता है अगर उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सिस्टम से कदम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक जम्मू कश्मीर के हक के लिए हम बात करते हैं, यहाँ के यूथ के लिए हम बात करते हैं, तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जब हम सब एक साथ चलेंगे तो मुझे लगता है हमारे एसएचओ जो होंगे सभी जम्मू कश्मीर के, उनके नीचे लेवल के जो चौकी अफसर होते हैं, नीचे लेवल के दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, वो भी पूरे सिस्टम के साथ जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कामयाब होंगे। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है और तभी हम कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, अगर एक सर्वे की बात करें ना, जैसे ही 2019 को ड्यूटी बनी है 370-35 है, तो यहाँ पे जो है ड्रग का व्यापार जो है कई गुना बढ़ गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, पहले ये चीज़ें बड़े शहरों में होती थी, हम लोग ये चीज़ें न्यूज़पेपर्स में पढ़ा करते थे, लेकिन ये चीज़ों ने आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री कर ली हुई है। बदकिस्मती हमारा पड़ोसी देश है। वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, लेकिन पड़ोसी देश की हमेशा
कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को कैसे एंटर किया जाए, मिलिटेंट्स को कैसे एंटर किया जाए, कैसे जम्मू कश्मीर में हालात खराब किया जाए। ये एक स्लो पॉइजन है जो जम्मू कश्मीर में एंटर किया गया है। इससे मुकाबला करने के लिए सबको एक साथ होकर चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं बार बार कह रहा हूँ मुख्यमंत्री साहब की बनती है। उन्हें एक रोड मैप लेके उन्हें भी आगे आना पड़ेगा कि इसके बारे में उनका क्या प्लान है। धन्यवाद।